तुम तजी हों का सो कहूँ, और को हित मेरे। प्रभु तुम तजी माने आपको छोड़ करके और किन से कहूँ, मेरे और को हितु, मेरे लिए और कौन हितकारी है, अर्थात कोई भी नहीं। दीन बंधु सेवक सखा, आरत अनाथ पर, सहज छोह के ही केरे। आपके अतिरिक्त, आपको छोड़ करके हे दीनबंधु, अपने सेवक सखा, आरत माने दुखी, और अनाथ पर के ही केरे सहज छोह। के ही केरे माने किनका, सहज छोह माने स्वाभाविक स्नेह है, अर्थात किन्हीं का नहीं। बहुत पतित भव निधि तरे, बिनु तरी बिनु बेरे। बहुत पतित भवनिधि तरे। बहुत पतित माने बहुत से पतित लोग, भवनिधि माने भवसागर से तर गए। बिनु तरी, तरी माने नाव, बिना नौका और बिना बेड़े के। बिना कर्म, कर्म ही बेड़ा है, ज्ञान ही नौका है। बिना कर्म बिना ज्ञान के बहुत से पतित लोग भवसागर से पार हो गए। कैसे? कहा कृपा कोप सति भायहु, धोखे हो तिरछे हो, राम तिहारे ही हे रे। कृपा कोप सति भायहु, कृपा से अथवा कोप से अथवा सच्चे भाव से, धोखे से, तिरछे से, हे राम तिहारे ही हे रे। तिहारे ही माने आपके देखने से सब पतित मुक्त हो गए, सबका उद्धार हो गया। जो चितवनी सौधी लगई, जो चितवनी सौधी लगई, चितइए सवेरे। यदि आपको मेरे ऊपर चितवनी माने देखना, सौधी लगई, सौधी माने रुचिकर लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो सवेरे माने जल्दी देख दीजिए। नहीं तो तुलसीदास अपनाइए, कीजय न ढील, अब जीवन अवधि अति नेरे। मुझ तुलसीदास को अपना लिए, ढील मत कीजिए, अपना लीजिए, अब ढील नहीं कीजिए, देरी नहीं कीजिए, क्योंकि अब जीवन की अवधि अति नेरे, निकट आ गई है। अब जल्दी प्राण पखेरु जाने वाला है, अपना लीजिए। जाओ कहाँ ठौर है, कहाँ देव दुखित दीन को। हे देव, कहाँ जाऊं माने किस जगह जाऊं? इस दुखित दीन के लिए ठौर कहाँ, दूसरी जगह कहाँ है प्रभु? आप ही बताइए। को कृपालु स्वामी सारिखो, को कृपाल स्वामी सारिखो,
स्वामी सारिख हो, स्वामी आपके समान। कृपालु को कृपालु कौन है, अर्थात कोई भी नहीं। राखई शरणागत सब अंग बल विहीन को। आपके समान कृपालु स्वामी कौन है, जो सब अंग, अंग माने साधन रूपी अंग, और बल माने धर्म रूपी बल से विहीन हो, ऐसे शरणागत को राख सके, रख लें, ऐसा कोई नहीं है। गण ही गुण ही साहिब लहई सेवा समीचीन को। गणही, गणही माने धनवान, गनी गरीब ग्राम नर नागर। गणही माने धनवान, गुणी ही माने गुणवान, और सेवा समीचीन। सेवा में समीचीन माने भली भांति जानकार हो, अच्छी तरह सेवा करना जानते हो, सेवा में वे समीचीन हो। अच्छी तरह सेवा करना जानते हो, ऐसे को सभी स्वामी चाहते हैं। धनिक हो, गुणवान हो, अच्छी तरह सेवा करना जानते हो, उसको सब स्वामी चाहते हैं। लेकिन अधन अगुण आलसिन को पालिबो फबियायो रघुनायक नवीन को। अधन माने जो धनहीन हो, अगुण माने गुणहीन हो, आलसी हो, खाने सोने वाला आलसी हो, ऐसे को पालन करके फबी माने शोभा पाने वाले रघुनायक नवीन को। रघुनायक, नवीन माने नए, नए रघुनाथ जी के लिए ही शोभा है, अर्थात इनको छोड़ करके कौन है, अर्थात कोई नहीं। नवीन का अर्थ नित्य उत्साही, उत्साहित रहने वाले, जो इन लोगों को भी पालन कर लें। कुर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निरीश निशंकी तेसु निशरण सामुहे आए। मुख कई कहा कहो विदित होए जी की प्रभु प्रवीण को। मुख कई कहा कहो, मैं मुख से क्या कहूं। विदित जी की प्रभु प्रवीण को। प्रभु प्रवीण माने चतुर, प्रभु को सबके जी की विदित माने ज्ञात हैं। तिहु काल तिहु लोक में, तिहु काल माने तीनों काल और तीनों लोक में, एक टेक रावरी तुलसी से मन मलिन के। तुलसीदास जैसे मलिन मन वाले के लिए केवल एक आप ही टेक माने सहारा हैं, और कोई नहीं, आपके सिवा कोई नहीं है। इसके बाद हम लोग श्रवण करते हैं एकादशी के संदर्भ में। भगवान श्री कृष्ण से श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, प्रभु वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, क्या इसकी महिमा है, सो कृपा करके हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम है मोहनी, जो सभी पाप दुख को समाप्त करने में सक्षम है। क्लेशों को समाप्त करके जीवन में सुख को संपादन करती है एकादशी। राजन, पूर्व काल की बात मैं आपको सुनाता हूं। त्रेता युग में भगवान श्री रामभद्र जी ने गुरु श्री वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव मैंने श्री किशोरी जी के वियोग में तमाम कष्ट सहे हैं, सो कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिस व्रत के प्रभाव से मैं उन पाप से, उन ताप से, उन दुख से मुक्त हो जाऊं। तब गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन आपके नाम के प्रभाव से जीव
दुख से मुक्त होता है। फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपके लिए यही कहूँगा कि वैशाख शुक्ल पक्ष की जो मोहिनी एकादशी उस व्रत को आप कीजिए। आपके द्वारा सबको शिक्षा मिलेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एकादशी को भगवान श्री राम से जोड़ा गया है। भगवान श्री राम इस एकादशी के व्रत को संपादित किए। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा यह एकादशी का व्रत मोह बंधन को तोड़ने वाला है, पाप ताप को मिटाने वाला है, दुख को समाप्त करने वाला है। इसलिए मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य कहीं न कहीं मोह बंधन में अवश्य बंधा हुआ होता है। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, हे रघुनाथ जी, राजाधिराज श्री रघुनाथ जी, पूर्व काल की कथा मैं आपको सुनाऊं। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी है, जहाँ के द्युतमान नाम के राजा बड़ी श्रद्धा और बड़े ही प्रेम से प्रजा का पालन कर रहे थे, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका बेटा नालायक निकला। वैसे ऐसा कहा जाता है कि उस राजा के राज्य में धनपाल नाम का एक वैश्य था, उसका बेटा नालायक निकला। धनपाल नाम का एक वैश्य था, बड़ा धनवान था, उसका बेटा बड़ा नालायक निकला। राजा बड़े धर्मात्मा थे, पर राजा का राज्य कार्य सेठों से चलता है, स्वाभाविक है। तो धनपाल नाम का जो वैश्य था बड़ा धनवान था, उसका बेटा बहुत बड़ा पापी निकला, वेश्याओं का प्रेमी, अधर्म में प्रवृत्त रहने वाला। पिताजी के धन को अधर्म में दुरुपयोग करता था, यह देख करके पिताजी ने उसे निकाल दिया। जब तक उसके पास कुछ थे उसको सब खर्च किया, तब उसके साथी लोग छोड़ दिए। जो उनके साथी लोग थे, बदमाश लोग, वेश्या, सब ने साथ छोड़ दिए, क्योंकि धन के ही साथी लोग होते हैं। अब वह बेचारा बड़ा परेशान हो गया, सोचने लगा अब क्या करें। चोरी करने का रास्ता अपनाया, पर पकड़ा गया राजधानी में। पुलिस ने कहा, देखो अमुक वैश्य के तुम बेटा हो, इसलिए छोड़ दे रहा हूँ, दोबारा दिखाई मत देना, हाथ पांव तोड़ कहीं बैठा लेंगे, जान लेना। फिर वो आना बंद कर दिया नगर में, बाहर ही रहने लगा। कंदमूल फल से पेट भरता नहीं, हिंसावृत्ति अपनाया। बहुत दुखी था, बहुत क्लेशी था। एक दिन कौटिन्य ऋषि श्री गंगा जी में स्नान करके लौट रहे थे। उनके कपड़े से पानी का छींटा उनके ऊपर पड़ गया, जिससे उसमें कुछ पवित्रता आई। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा, महात्मा, हे मुनि, हम न जाने किस पाप के परिणाम से इस तरह से क्लेशित हैं, आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताते जो बिना धन के व्रत होता हो। मेरे पास कुछ नहीं है। एक समय था कि हम धनपाल के बेटा, बड़े धनवान, लेकिन आज हमारे खाने के ठिकाना नहीं है, पहनने के ठिकाना नहीं है, रोड पर घूम रहे हैं, क्या करें, जंगल में घूम रहे हैं। कौटिन्य ने कहा, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इसके प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप संताप मिट जाएंगे। उसने व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में पुनः सुख संपादित हुआ। श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, ऐसे पापी भी व्रत के प्रभाव से पाप से मुक्त होकर के वह पवित्र हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते, राजन, श्री राम जी एकादशी के व्रत करके और सुख को प्राप्त किए, इसलिए मनुष्य मात्र को मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इन्हीं के साथ